चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्टिंग सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग। और मटेरियल कॉस्टिंग में वैल्यू ऑफ इश्यू ऑफ इन्वेंटरी के कॉन्सेप्ट के एग्जांपल्स को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग मेथड्स है। जिसमें सबसे पहली ही जो मेथड है जिसके बारे में हमने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस किया था, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि जो गुड्स पहले आएगा वही जब हम इश्यू करते हैं तब वही गुड सबसे पहले इश्यू होगा। और इसकी वजह से एमसीक्यू के एंगल से जो कॉन्सेप्ट याद रखना था कि जब फॉलिंग प्राइस है, डिफ्लेशन है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट के एंगल से फीफो मेथड ज्यादा सूटेबल है। देखो ये वाला पॉइंट, फॉलिंग प्राइस वाले टाइम पे, फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये मेथड ज्यादा सूटेबल है। जबकि राइजिंग प्राइस है, मतलब इन्फ्लेशन है, तब कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट के एंगल से ये मेथड अच्छी नहीं है। पर वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, बिजनेस जो गुड सेल करेगा उसमें, तो उल्टा हो जाएगा। फॉलिंग प्राइस में प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा अगर हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो। पर अगर राइजिंग प्राइस है तो फीफो मेथड से अपने को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट। फॉलिंग प्राइस है तो ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट में फीफो सूटेबल, बट प्रॉफिट में नॉट सूटेबल। बट अगर राइजिंग प्राइस है तो प्रॉफिट में सूटेबल, बट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट में नॉट सूटेबल। अभी अपना जो कंसर्न है वो इस सेशन से हमारा रहेगा एग्जाम्पल का। तो आप सब लोग पैम्पलेट ओपन करें, एग्जाम्पल ऑन फीफो मेथड। एक पेज का आपका टेबल ड्रॉ होगा, एक ही पेज में पूरे फॉर्मेट के सारे कॉलम्स को हमें कवर करना है। किस तरह से होगा ये भी हम आज के सेशन में ही समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड ऑफ मित्सु लिमिटेड, न्यू दिल्ली, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। ये चीज ओपनिंग बैलेंस को रिफ्लेक्ट करती है। ओपनिंग कंपनी had 500 units valued ₹2000 on 1st जुलाई। 1st जुलाई यानी कि ओपनिंग डेट हो गई 1st जुलाई, तो ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग स्टॉक है ये। क्योंकि जुलाई महीने का हमें स्टॉक लेजर बनाना है और उसमें 1 जुलाई मतलब ये ओपनिंग हो गया। तो अभी अपने को यहां पर जो टेबल ड्रॉ करना होगा वो किस तरह का टेबल होगा। तो टोटल आपको यहां पर 11 कॉलम्स कवर करना है। डेट, पर्टिकुलर्स ये कॉमन, फिर 3 के 3 स्लॉट आएंगे। रिसिप्ट के 3 है, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू या अमाउंट। फिर इश्यू के लिए 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, रेट मतलब रेट पर यूनिट, एंड वैल्यू या तो फिर अमाउंट, और बैलेंस। आखिर में जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो सेम कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट या तो वैल्यू। ठीक है, तो चलो सब लोग नोटबुक ओपन करेंगे। मैं भी यहां पर आपको टेबल ड्रॉ करके ही दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो टाइटल लिख देंगे, स्टोर लेजर किसका है, ऑफ मित्सु लिमिटेड, टाइटल लिख देते हैं। चलो सारी चीजें लिख के ही समझाता हूं। पहले टाइटल लिखेंगे, स्टोर लेजर्स ऑफ मित्सु लिमिटेड फॉर जुलाई 2017 या 18 जो भी है, ये आपको जो भी एग्जाम्पल में देते हैं 22, 23, 24 वो लिखेंगे। फिर टेबल ड्रॉ करना है, पूरा पेज यूज करोगे। सबसे पहले कॉलम रहेगा डेट का, ये कॉलम हो गया पहला डेट का। पहले टेबल ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद सारी चीजें लिखोगे। फिर पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा रखना होगा, तो ये पर्टिकुलर्स। और फिर 3 के लिए 3 स्लॉट बनाएंगे। देखो ये पहला स्लॉट थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, पेन की थिकनेस बढ़ा देता हूं आपको समझने के लिए। ये पहला
स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, इसके अंदर 3-3 कॉलम बनेंगे और ये तीसरा स्लॉट जो मैंने थिक साइज के कर दिए। चलो अभी ये जो 3-3 आखिरी 3 स्लॉट बनाए हैं उसके अंदर 3-3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पीछे सबको ये टेबल ड्रॉ करना, ये कंपलसरी लिखना है। देखो मैंने यहां पर ऊपर है ना 2 लाइन की स्पेस छोड़ी है, ध्यान रखना। यहां पर ये जो लाइन है ना उसमें आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन करनी पड़ेगी। यहां पर एक अपना जो मेन टाइटल है वो रिसिप्ट, और उसके नीचे 3-3 कॉलम। एक बार देख लो, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी स्क्रीन पे, और उसके हिसाब से आप बनाओ ताकि कोई भी गलती ना हो। भी मैं इंटरनल टेबल के लिए यहां पर कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 3 कॉलम आएंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फिर यहां पर भी इस तरह से क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और आखिर बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अभी इसके अंदर हम लोग टाइटल जो है वो लिख देंगे। देखो सबसे पहला अपना कॉलम है वो है डेट का, तो यहां पर डेट। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब विगत। फिर जो 3 मेन कॉलम है तो उसमें यहां पर रहेगा रिसिप्ट्स। देखो तीनों के लिए ऊपर कॉमन में लिख रहा हूं, फिर यहां पर नीचे 3 चीजें आएगी, यहां पर इश्यू और यहां पर बैलेंस। और रिसिप्ट के लिए हर एक में अभी 3-3 कॉलम रहेंगे। एक क्वांटिटी, शॉर्ट में आप लिखोगे QTY, QT नहीं हो, QTY सर, QT। रेट, अमाउंट या फिर वैल्यू, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, अमाउंट लिखो या वैल्यू लिखो, दोनों सही है। सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। चलो इस तरह से एक पेज का टेबल ड्रॉ करो, इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है सबको। चलो टेबल ड्रॉ हो गया सबका, इस तरह से टेबल आपको दिखेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहले देखना है ओपनिंग स्टॉक, वो हो गया तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ये टेबल दिया है ना, उसमें नहीं दिया, यहां पर अपने को अलग से जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, देखो ये वाला दिया हुआ है। कंपनी हैड 500 यूनिट्स, वैल्यू, वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट 2000 रुपीज। रेट पर क्वांटिटी नहीं दिया है, टोटल अमाउंट दे दी है, तो टोटल अमाउंट लिख देंगे। फिर टोटल अमाउंट को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो रेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग यहां पर टेबल में लिखेंगे, ये डेट में तो मैं कॉमन लिख देता हूं, जुलाई 2018। इसमें सबसे पहली डेट, सबसे पहली डेट यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक। अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो रिसिप्ट या इश्यू में नहीं आएगा, वो तो अपने पास पड़ा हुआ है, अभी अपने पास आया है ऐसा नहीं है, अभी रिसीव नहीं किया है, पहले से ही है, तो वो बैलेंस में जाएगा। कितने यूनिट्स है, 500, तो क्वांटिटी के कॉलम में 500, और वैल्यू दे दी है। दो चीज कर सकते हैं, या तो वैल्यू दे या तो रेट दे। अगर रेट दिया है कि एक क्वांटिटी का मतलब फॉर एग्जांपल 500 यूनिट्स एट रुपीज 4 पर पीस या पर यूनिट, तो रेट में लिखते 4,
और 500 इंटू 4 करके 2000 हम अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। पर यहां पर अपने को क्या दे दिया है, देखो वैल्यू 2000 रुपीज दे दी है, तो वैल्यू यानी कि अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 2000। तो रेट क्या होगा, तो कैलकुलेटर पर देखो 2400 4 रुपीज डिवाइडेड बाय 500, तो देखो 4 रुपीज रेट आया। कैसे आया, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वैल्यू 2000 रुपीज दी हुई है, क्वांटिटी 500 यूनिट दिए हुए है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 500 किया तो 4 रुपीज आए, तो लिखेंगे 4.00, क्योंकि बाद में पैसा भी हो सकता है, यहां पर कुछ 4.5 रुपए 4.25 ऐसा भी आएगा, तो हम 4.00 मतलब 4 रुपए 0 पैसे, ये हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। हर एक डेट का ट्रांजैक्शन खत्म होता है ना, फिर अपने को बैलेंस वाले कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर, जब આપણે एक्सपर्ट से लाइन मारवामा। तो यहां पर बैलेंस के कॉलम में लाइन ड्रॉ करोगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, क्या किया, जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एग्जांपल में देखो बोला हुआ है कि 500 यूनिट्स वैल्यूड एट 2000 ओपनिंग स्टॉक है, तो स्टॉक अपना सीधा बैलेंस है, वो रिसिप्ट नहीं है मटेरियल की या ना ही इश्यू की है, वो तो अपने पास पड़े ही है, तो बैलेंस में लिखेंगे, और ओपनिंग स्टॉक जब भी आएगा वो बैलेंस में ही जाएगा। तो 500 यूनिट्स लिखे, अमाउंट दे दी है, वैल्यू दे दी है कितनी 2000, तो वैल्यू के कॉलम में लिख दिए 2000, तो रेट पर यूनिट क्या हुआ, तो 2000 रुपए टोटल, और ऐसे 500 यूनिट है तो पर यूनिट कितना हुआ, तो 2000 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, तो पर यूनिट 4 रुपए की प्राइस आई, वो 4 रुपए हमने रेट में लिखा। रेट मतलब प्राइस पर यूनिट। क्लियर। अभी एक एक करके ट्रांजैक्शन लिखते हैं। मैं सारे के सारे रिसिप्ट वाले ब्लू कलर से लिखूंगा, इश्यू वाले ग्रीन कलर से लिखूंगा, ताकि समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो फोर्थ डेट याद रखना, हम लोग फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, जो पहले होगा बैलेंस में से वो पहले इश्यू करेंगे, ये चीज याद रखनी है। इश्यू किया है, फोर्थ डेट को क्या हुआ है, इश्यू हुआ है, कितने यूनिट्स इश्यू किए हैं 200, कुछ प्राइस नहीं दी है, अपने को 200 यूनिट इश्यू किए ऐसा बोला हुआ है, तो ऑब्वियस है कि हम इश्यू के कॉलम में लिखेंगे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा ना, उसके नीचे डेट के कॉलम में लिखो फोर्थ, डेट के कॉलम में फोर्थ, क्या हुआ है, रिसीव्ड या इश्यू, इश्यू, तो यहां पर लिखेंगे इश्यू। इश्यू किसको किया है, अगर वो नाम दिया होता तो हम ये भी लिखते कि इश्यू टू मिस्टर पी या क्यू, अगर ऐसा दिया हो तो इश्यू। अभी ये इश्यू है, तो रिसिप्ट वाले कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा, रिसिप्ट वाला कॉलम तो खाली। इश्यू वाले कॉलम में कितने यूनिट्स इश्यू कर रहे हैं 200 रुपीज यूनिट्स, पर ये 200 यूनिट्स की प्राइस नहीं दी है, और हम लोग कौन सी चीज फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड। तो जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है उसी में से इश्यू करेंगे। मटेरियल कितने रुपए का पड़ा हुआ है अपने पास, 4 रुपए, 200 यूनिट, जो हमारे पास 500 यूनिट पड़े हुए हैं उसी में से इश्यू करेंगे, उसकी प्राइस कितनी है 4 रुपए, तो 200 इंटू 4, रेट कितना 4 रुपीज, ये कहां से आया, सॉरी हाँ उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ये करेक्शन कर देते हैं। ये ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो जाए, क्वांटिटी में 200, रेट 4 रुपए, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 800 रुपए, तो यहां पर हम लिखेंगे 800। अभी ध्यान से समझना, हर एक बार बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। पहले 500 यूनिट थे, उसमें से 4 तारीख को 200 यूनिट इश्यू हो गए, बचे कितने, तो यहां पर क्वांटिटी में 300, रेट कितना है एक ही 4 रुपए वाला, तो अमाउंट 3 चौको 1200 रुपए, 1200 रुपीज, और पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन, पर्टिकुलर मतलब बैलेंस में, बैलेंस के कॉलम में लाइन। चलो लिखा यहां तक, समझ के लिखना है, कंसंट्रेशन इधर उधर होगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो किस चीज का है, रिसिप्ट का है, तो मैं ग्रीन कलर की पेन से लिख रहा हूं, इश्यू हमने ब्लू से लिखा तो रिसिप्ट ग्रीन से कर देते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना हो, आपको आपकी पेन से ही नॉर्मली ही लिखना है।
बट ये आपको समझ में आए, बाद में भी अगर आप ये सेशन या ये फाइल देखते हो तो आपको पता चल जाए इजीली डिफरेंस, इसलिए मैं अलग अलग मल्टी कलर पेन यूज कर रहा हूं। रिसिप्ट कितना है, 200 यूनिट। रिसिप्ट कितने प्राइस पे किया है वो तो देंगे ही हर एक एग्जांपल में, 4.25 रुपीज पर यूनिट। तो रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे फिफ्थ डेट, डेट के कॉलम में फिफ्थ क्या हुआ है रिसिप्ट, तो लिखेंगे रिसिप्ट कितने यूनिट रिसीव्ड किए 200, तो रिसिप्ट में क्वांटिटी के कॉलम में 200। रेट क्या है, तो रेट में लिखेंगे 4.25। अभी अमाउंट कैसे आएगी, तो कैलकुलेटर पे 200 इंटू 4.25, देखो कैलकुलेशन का यूज भी यहां पर हो रहा है 850, तो अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 850। लिखा। अभी बहुत ध्यान से बैलेंस लिखना है। तो बैलेंस में ऑलरेडी हमारे पास 300 यूनिट तो थे और ये नए 200 यूनिट खरीदे, तो जब हम बैलेंस लिखते हैं ना तो पहले जो पुराना वाला है ना वही रखेंगे ऊपर। तो 300 रुपए को ऊपर एज इट इज पहले तो नीचे फिर से लिख देंगे यहां पर, ये वाला जो है ना वो मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर 304 रुपीज प्राइस 1200 रुपए, ये तो पड़ा हुआ ही था और नया खरीदा हमने 200 यूनिट। 200 यूनिट 4.25 की प्राइस पर 850 रुपए। सर दोनों का टोटल कर दे तो इश्यू के टाइम पे लोचा होगा, पता कैसे चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर सब हम टोटल कर देते हैं 300 और 200 500 कर दिए, अभी नेक्स्ट टाइम आया इश्यू 400 यूनिट, तो कौन सी रेट पे से कितने इश्यू किए पता ही नहीं चलेगा ना। तो अपने को बैलेंस में हर एक अलग अलग परचेस को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो यहां पर 300 का तो बैलेंस था ही, वो एज इट इज लिखेंगे और जो नया परचेस किया वो ऐड करेंगे। तो इस तरह से लिखो और यहां पर बैलेंस के कॉलम में लाइन ड्रॉ करोगे। ध्यान से धीरे धीरे ग्रिप आएगी, समझ के लिखो। नहीं समझ में आ रहा है सर, पूरा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं। ऑब्वियस है कि पहली बार में समझ में आ जाए, ऐसा होता तो मैं इतने सारे एग्जाम्पल पैम्पलेट में देता ही नहीं। लिखा यहां तक, अभी सेम ही चीज करनी है, बस कॉन्सेंट्रेशन रखना है, यही का यही फॉलो करते रहना है। रिसीट आता है ऐड करो, इश्यू आता है तो इन दोनों में से जो पहला है उसको दो। अगर आप गलती से ऐसा कर देते हो कि सर मैंने ये 200 यूनिट आए ना वो ऊपर लिखे और जो 300 यूनिट मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने नीचे लिख दिए, तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। तो फीफो में जो पहले था वो इश्यू करना पड़ेगा ना, ये तो लेटेस्ट परचेज है पर पहले अपने पास ऑलरेडी फर्स्ट डेट वाला पड़ा हुआ था, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले वो 300 वाले में से इश्यू करेंगे फिर 200 वाले में से। देखते हैं, देखो फिफ्थ डेट के बाद 10th डेट क्या हुआ है, इश्यू हुआ है। अभी देखो इश्यू किया है 10th डेट को, 10th डेट को इश्यू वाला आया, हम लोग ब्लू कलर की पेन से रिकॉर्ड करते हैं। अभी ध्यान से समझ रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो अभी आगे सेम प्रैक्टिस करते रहनी है। कितने यूनिट्स इश्यू किए है, 400 यूनिट इश्यू किए, बहुत ध्यान से समझ रहा हूं। 400 यूनिट इश्यू करेंगे, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा इश्यू करेंगे, अभी ध्यान से समझ रहा हूं, हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, 400 यूनिट इश्यू करना है तो अपने पास पहले 300 यूनिट जो है ना वो इश्यू करेंगे। तो देखो यहां पर डेट कौन सी है, 10th। ध्यान से हो, ये बैलेंस जहां पर लिखा है ना उसके पैरेलल देखना है, उसके बाद वाली लाइन में लिखना है, यहां पर ही मत लिख देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपने जो लास्ट लाइन में 200 लिखा होगा उसके नीचे वाली लाइन में यहां पर हम लिखेंगे 10th डेट इश्यू। अभी 400 यूनिट इश्यू किए हैं पर वो सारे के सारे एक साथ इश्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास दो अलग अलग प्राइस वाले हैं। तो पहले ये 300 दे देंगे, 400 देने हैं तो उसमें से पहले 300 इश्यू कर देंगे। तो इश्यू के कॉलम में देखो ये 300, ये कौन से वाले लिख रहा हूं, ये वाले लिख रहा हूं। अभी ये एरो आपको नहीं करना है, ये एरो मत करना, ये समझाने के लिए किया, ये एरो समझाने के लिए किया है कि ये 300 जो है वो पहले दे रहे, 4 रुपए वाला 1200। अभी कंप्लीट नहीं हुआ इशू, 400 यूनिट इशू करने थे, 300 इशू कर दिए, अभी और 100 बाकी बचे, तो वो किस में से निकालेंगे, ये 200 वाले में से।
तो ये भी एरो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा। ये 200 जो है उसमें से 100 यूनिट, उसमें से 100 यूनिट, 200 के 200 मत लिख देना क्योंकि 400 ही इश्यू करने थे, तो 300 पहले वाले में से और उसके बाद 100 जो 200 बचे हैं उसमें से 4.25। तो रेट अमाउंट कैलकुलेटर पे 100 इंटू 4.25, तो ऑब्वियस है एक जीरो ही कट करना है, सॉरी पॉइंट ही हटाना है। 425 ये इश्यू हो गया, समझ लो बाद में लिखो, ये इश्यू हो गया। अभी बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस में देखो वो 300 तो निकल गए, 300 गए, 200 में से भी 100 हो गए, तो अभी बैलेंस कितना बचा, 100 यूनिट का ही बचा। तो यहां पर हम लिखेंगे 100 यूनिट्स, और वो कौन सी प्राइस वाले, 4.25 इसमें से बचे, तो इंटू 4.25, तो 425 ये बैलेंस बचा। और यहां पर फिर बैलेंस के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जरा समझ के ध्यान से लिख दो, ऑनलाइन वाले भी समझ के ध्यान से लिखे, वीडियो में देख रहे हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो बाद में तो रिवाइंड करके देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लिख दो, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख दो यहां तक। चलो यहां तक सब लोगों ने लिख दिया हो तो अभी 10th डेट के बाद देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसिप्ट का है, तो देखो 12th डेट रिसिप्ट हुई, नवी खरीदी थई 150 यूनिट 4.10 ના रेट पर, तो रिसिप्ट साइड पर लखी दईશું, ध्यान थी जोजो। 12th डेट यहां पर लिखेंगे, डेट कहां लिख रहे हैं, ये जो आखिरी लाइन थी उसके नीचे, ये पैरेलल चलना चाहिए, जो आखिरी चीज आपने लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे की लाइन में ये 12th डेट लिख रहा है। रिसिप्ट हुआ है तो यहां पर लिखेंगे रिसिप्ट। अभी रिसिप्ट कितने यूनिट की हुई है और कितनी प्राइस पे, देखो 150 यूनिट्स 4.10 के रेट पे, तो लिखेंगे 150 क्वांटिटी के कॉलम में 150, और रेट कितना है 4.10, तो अभी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे 150 इंटू 4.1 615, तो ये अमाउंट हो गई इसकी 615। अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना, हम लोग बैलेंस लिखने वाले हैं, तो बैलेंस में ये नया खरीदा और उससे पहले ऑलरेडी जो था तो उसको तो फिर से लिखना ही है। अपने पास 100 यूनिट ऑलरेडी पड़े हुए थे, नया परचेस किया यानी कि नई रिसिप्ट हुई तो वो नए ऐड होंगे। हर एक रिसिप्ट और हर एक इश्यू के बाद जो ऊपर का बैलेंस होगा ना वो तो एज इट इज नीचे लिखेंगे ही, और नया जो ऐड हुआ होगा वो ऐड करते जाएंगे, जो पुराना वाला था उसमें नया ऐड करो, उसके नीचे ऐड करो, उसके नीचे ऐड करो। तो यहां पर देखो पहले 100 यूनिट ऑलरेडी थे 4.25 वाले, तो उसकी वैल्यू 425, ये यही का ऊपर जो था वही मैंने नीचे लिखा क्योंकि वो था ही, और नया परचेस किया तो वो ऐड हो गया, तो वो कितना है 150 यूनिट्स 4.10 वाले, अमाउंट 615, और बैलेंस के कॉलम में यहां पर लाइन, समझ कर लिखो यहां तक। डन, यहां तक ऑनलाइन वाले भी समझ के लिखना है। चलो 12th डेट के बाद फिर से इश्यू आ रहा है, तो देखो इश्यू कितने कर रहे हैं 200 यूनिट, ध्यान से देखना। तो 15th डेट, डेट वाले कॉलम में 15 पर देखना, ये जो आपने आखिर में लिखा है उसके नीचे की लाइन में आना चाहिए। ये 12th के इमीडिएटली आप नीचे लिख दोगे ना तो फिर बैलेंस लिखने में दिक्कत हो जाएगी, सब मिक्स फेल हो जाएगा। ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन करते वक्त, ये लाइन के नीचे 15 तारीख इश्यू कर रहा है, कितने यूनिट इश्यू हो रहे हैं ध्यान से समझ लो, लिखने का काम बाद में करो, समझ लो 200। अभी फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पहले कौन से निकालेंगे, वो 100, तो यहां पर इश्यू में पहले वो 100 कितने रुपीस रेट वाले ये वाला हम यूज कर रहे हो 4.25 वाला, मतलब ये 425 हो गए, और 100 यूनिट इश्यू करना है क्योंकि 200 यूनिट है ना टोटल, या 150 है टोटल इश्यू 200 यूनिट है। तो देखो 100 तो ऊपर से निकल दिया, अभी और 100, वो फीफो मेथड तो पहला खत्म, तो उसके बाद ये 150 वाला है उसमें से 100 यूनिट इश्यू कर दो। तो यहां पर दूसरे 100 ये कहां से आए, ये वाले,
ये वाले कितने रुपीस का रेट है? 4.10, 4.10 वाला, तो 410। और अभी हम लोग बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस कितना बचा? तो देखो पहले 100 तो गए, दूसरे 150 में से भी 100 चले गए, तो बैलेंस कितने का बचा? 50 यूनिट। और वो कौन सी प्राइस वाले है 50 यूनिट? 4.10 वाले, तो 615 बैलेंस में लाइन। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, यस यस यस। अमाउंट 50 इंटू 4.10 हो, ध्यान रखना गलती ना हो जाए। 50 यूनिट्स का बैलेंस बचा, 4.10 रुपीज का रेट है, तो 205 रुपए, 205। 50 यूनिट बचे, 4 रुपए 10 पैसे की प्राइस है, 205 रुपए उसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? एक मेथड समझ में आ गई ना? फीफो लिफो भी समझ में आएगी, यही करेगा, इश्यू करते वक्त नीचे से इश्यू करेंगे बस। ये ऊपर से पहले 100 दिया, फिर 100 दिया, ये 150 में से। दूसरा वाला अगर लिफो मेथड होती तो पहले वो नीचे के 150 दे देते और फिर 50 ऊपर वाले में से निकालते, वो तो हम प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। चलो 15th के बाद नेक्स्ट 20th डेट क्या हुआ है? रिसिप्ट हुई है, ध्यान से देखो। रिसिप्ट कितने यूनिट की है? 300 यूनिट, 4.5 रुपए का रेट। तो रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे 20th डेट में, ये जो बैलेंस लिखा है उसके बाद वाली लाइन में आना चाहिए। 20th डेट रिसिप्ट, कितने यूनिट्स रिसीव्ड किए? 400, तो 300, जितने कितने है? 300, तो 300। और रेट क्या है? 4.5, तो कैलकुलेटर पर 300 इंटू 4.5, 1350 आ रही है सबकी अमाउंट, तो 1350 यहां पर वैल्यू। अभी ध्यान से बैलेंस लिखना है, तो बैलेंस में सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर वाला जो उसको नीचे उतार दो, तो जो 50 यूनिट पड़े हुए हैं वो तो नीचे आ ही जाएंगे 4.10205, और दूसरा जो नया परचेस किया वो एडिशनल, तो उसके नीचे ये 300 यूनिट, 4.50 वाले 1350, और फिर पर्टिकुलर के कॉलम में बैलेंस में लाइन ड्रॉ कर दो। अभी फिर से समझ रहा हूं, नेक्स्ट वाला 20th डेट के बाद फिर से रिसिप्ट ही है। 25th डेट देखो, अगेन रिसिप्ट, कितने यूनिट्स है? 400 यूनिट, 4 रुपए की प्राइस वाला, तो रिसिप्ट साइड पर लिखेंगे 25th डेट। ध्यान से ये जो आखिरी लिखा है ना उसके बाद वाली लाइन में आना चाहिए, तो यहां पर 25th कितने यूनिट रिसीव्ड किए? एग्जांपल में देखो 400 यूनिट, रेट क्या है? 4 रुपए, तो 400 इंटू 4, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 1600, 1600 रुपीज। अभी बैलेंस लिखना है। चलो अभी ध्यान से समझ रहा हूं, बैलेंस लिखेंगे तो बैलेंस में ऊपर जो दो थे ना वो एज इट इज नीचे ऐड करेंगे और उसके बाद ये नया वाला ऐड करेंगे। अभी तक एक एक थे पर अभी दो है ना, तो पहले ये दो तो एज इट इज कॉपी करेंगे। देखो ये वाले यहां पर ऐड कर देंगे। पहले बैलेंस लिखेंगे तो ये 50 यूनिट जो ऊपर लिखे हैं ना वही सारे, 4.10 का रेट 205, फिर 300 यूनिट पड़े थे, 4.50 का रेट 1350, ये तो था ही, और नया कितना आया? 400 यूनिट, तो वो यहां पर इसके नीचे 400 यूनिट, 4 रुपए की प्राइस, 1600 वैल्यू। समझ में आया क्या किया? ऊपर जितना भी था स्टॉक में वो एज इट इज पहले तो नीचे लिख देंगे और जो नया परचेस हुआ वो उसके अंदर ऐड करेंगे। और अभी बैलेंस के कॉलम में लाइन ड्रॉ करने की, ये लाइन ड्रॉ करते रहना वरना सब कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कहां से नया ऐड करना है, इश्यू करेंगे तो कौन सा वाला लेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर दिया मतलब पता चल गया कि लाइन ड्रॉ किया है उसके बाद वाला ही कंसीडर करना है। चलो 25th डेट क्लियर लिखा सबने। उसके बाद 30 डेट को देखो फिर से इश्यू हुआ है,
30th डेट इश्यू, कितने यूनिट इश्यू किए है? 450। तो देखो 30th डेट लाइन कौन सी लेंगे, ये लाइन ड्रॉ किया ना उसके बाद वाली, तो यहां पर 30th डेट इश्यू, ध्यान से समझना कितना यूनिट इश्यू किया हुआ है, टोटल कितने यूनिट्स है? 450। अभी अपने पास 450 एक साथ है क्या? नहीं, तो ऊपर से इश्यू करना शुरू करेंगे। पहले 50 यूनिट जो है वो दे दो, तो इश्यू में पहले 50 यूनिट कितने रुपीस प्राइस वाले है? ये लिख रहे हैं 4.10 वाला, तो 205। अभी भी 400 बाकी बचे, 450 देने थे, उसमें से 50 यूनिट इश्यू हुए, अभी और 400 यूनिट बाकी है, तो उसके बाद जाओ। फीफो है, पहला हो गया, तो उसके बाद कितने हैं? 300। तो अभी भी पूरे नहीं पड़ रहे, तो चलो 300 तो दे दो, तो 300 दे देंगे 4.50 के रेट पर। अभी भी देखो अपने को टोटल 450 यूनिट इश्यू करने थे, 450 माइनस फीफो में से, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में से पहले 50 यूनिट इश्यू कर दिए, फिर सेकंड वाला जो बैलेंस था 300 का वो इश्यू किया, तो अभी भी 100 यूनिट बाकी है, वो किस में से देंगे? आखिर जो 4 रुपए वाला है उसमें से, तो यहां पर लिख देंगे 100 यूनिट। ये कौन सा? ये वाला, 4 रुपए की प्राइस 400। क्लियर? ये सारा इश्यू हो गया, तो अभी बैलेंस क्या बचा? तो पहले दो तो गए, पहले दो तो पूरे के पूरे इश्यू हो गए, जो 400 थे आखिर में उसमें से भी 100 चले गए, तो अभी 300 बचे, तो वो हम लिख देंगे। ये मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझाने के लिए एरो किया था। तो यहां पर अभी बैलेंस कितना बचा? 300 यूनिट 4 रुपए की प्राइस वाले, 3 चौको 12, ये बैलेंस अपना लिखो। डन है, हो गया एग्जांपल, एग्जांपल हो गया। लास्ट में यहां पर लिख देंगे बैलेंस, बैलेंस में रेड कलर की पेन से लिख देता हूं, बैलेंस कितना जो आखिर में बचा है वही वाला, 300 यूनिट 4 रुपए की प्राइस 1200, ये अपना फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अभी अगर इतना सिंपल एग्जांपल पूछना है तो 5 से लेके 8 या मैक्सिमम 10 मार्क तक पूछेंगे, 5 से लेके 8 या 10 मार्क। एमसीक्यू कंफर्म आएंगे, एक दो आपको, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होंगे पर 2-3 ट्रांजैक्शन दिए होंगे और पूछा होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फीफो मेथड यूज करो, एग्जांपल के जैसा ही कैलकुलेशन करके वैल्यू, तो इसमें वैल्यू क्या आई? 1200 रुपए, 1200 रुपए की वैल्यू आई, देखो ये रहा हमारा आंसर है, और स्टॉक बचा था 300 यूनिट। तो क्वांटिटी भी पूछ सकते हैं, अमाउंट भी पूछ सकते हैं, इस तरह से ये एग्जांपल आते हैं। क्लियर? ये हमारा पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। चलो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पे एक गलती हो गई ना, बैलेंस ऊपर का नीचे नहीं लिखा, या गलती से दूसरा रेट अप्लाई कर दिया, मतलब पहले से लेना था और नीचे वाला ले लिया, एकाध भी गलती हो गई ना तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है बस इस एग्जांपल्स में। क्लियर? आपको यही एग्जांपल फिर से करना है होमवर्क में, और करना ही है, ठीक है? और दूसरा एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। पहली मेथड है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसके बाद हर एक मेथड में से एक भी करोगे ना तो चलेगा, क्योंकि आपको सिस्टम समझ में आ गई, ग्रिप आ जाएगी, फॉर्मेट टेबल वगैरह सब सेम ही रहेगा। बस इश्यू में प्राइस फीफो है तो ऊपर से ले, लिफो है तो नीचे से ले, हीफो है तो हाईएस्ट प्राइस वाला जो है वो पहले दे दे, आएगा आगे। ठीक है? चलो, तो यहां पर हम लोग हमारे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके,